हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फिल्म एपिसोड 79 में हम देखते हैं फैरिद इंगन को कॉल पे सब कुछ बता देता है कि कैसे हका ने बुलुत की कस्टडी के लिए फ़ाइल कर दिया है। इंगन कहता है, तुमने नज़ली से डिवोर्स लेने का डिसीज़न ले लिया क्या? फैरिद कहता है, मैंने नहीं, नज़ली ने लिया है डिसीज़न। उसने मुझे कोई भी बात नहीं बताई कि वो डिवोर्स क्यों ले रही है। इंगन कहता है, कोई तो बात है उसके साइलेंस के पीछे। फैद कहता है, मैं थक गया हूँ सब चीज़ों को समझते समझते। अब बुलुत भी मेरे हाथों से जा रहा है। इंगन कहता है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। फैद कहता है, नहीं, तुम यहाँ आकर क्या करोगे? तुम जो कर रहे हो वो करो। इंगन कहता है, मैं तो खुद अपनी सिचुएशन से परेशान हूँ। मेरी फीलिंग जिस लेडी के लिए थी वो मेरे ड्राइवर के साथ फ्लर्ट कर रही है। आज अब मिलने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैद बुलुत से बात करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं हो। बुलुत कहता है कि आप नज़ली से क्यों लड़ रहे थे? तभी फैद कहता है कि हम बस बात कर रहे थे। तभी फैद किचन में चला जाता है। बुलुत टेबल पे पड़े फैद के पर्स को उठाकर वहाँ से बाहर चला जाता है और टैक्सी में बैठ जाता है। फिर आगे जाके टैक्सी कहीं रुक जाती है। बुलुत कार से निकलता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं फैद बुलुत को पूरे घर में ढूंढता है पर उसे बुलुत कहीं नहीं मिलता है। तभी फैद नज़ली को कॉल करता है और कहता है कि बुलुत घर पर नहीं है, क्या उसने तुमसे आज कुछ बात करी थी? नज़ली कहती है, घर पर नहीं है मतलब? फैद कहता है, हमने उसे पूरे घर में देख लिया पर वो नहीं है। नज़ली तभी कहती है कि मैं आ रही हूँ। नज़ली जैसे ही अपने घर का गेट खोलती बुलुत घर के बाहर ही होता है। आगे हम देखते हैं नज़ली बुलुत से पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? बुलुत कहता है कि मैं टैक्सी से आया हूँ। नज़ली कहती, तुम्हें टैक्सी कैसे मिली? तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? बुलुत कहता है, मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ आया हूँ, तारिक के साथ आया हूँ, मुझे यहाँ का रास्ता याद है। आसमान तभी वहाँ आती है और बुलुत से पूछती है, तुम टैक्सी से आए तो तुम्हारे पास टैक्सी के पैसे कहाँ से आए? बुलुत कहता है, मैंने अपने अंकल से पैसे उधार लिए। तभी बुलुत नज़ली को फ़ैद का पर्स देता है। तभी वहाँ फ़ैद भी आ जाता है। फ़ैद कहता है, तुम ऐसा वापस नहीं करोगे, मैं डर गया था, कुछ हो जाता तुम्हें तो क्या होता? बुलुत कहता, नज़ली भी डर गई थी। फ़ैद बुलुत को घर चलने के लिए कहता है। बुलुत कहता है कि आज मैं नज़ली के साथ में ही रहूँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा जब तक आप लोग अपनी फ़ाइट ख़त्म नहीं कर लेंगे। बुलुत कहता है, नज़ली मुझे तुम्हारे साथ आज मूवी देखनी है। फ़ैद कहता है, हम अपने घर पे मूवी देख सकते हैं। बुलुत कहता है, नहीं, मुझे यहाँ देखनी है। तभी फ़ैद भी वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। फिर तीनों मिलकर मूवी देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि इंगन और मनामी डेनिस के घर पे होती है। तभी वहाँ पे फ़तोश भी आ जाती है। डेनिस कहता है कि आसुमा नहीं आए। फ़तोश कहती, हाँ, मैंने उससे कन्विंस भी किया है आने के लिए पर वो आज आने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी तारिक भी वहाँ आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि डेनिस आसमान को कॉल करता है और कहता है, तुम क्यों नहीं आई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आसमान उसे बुलुत के बारे में सब बता देती है। डेनिस सबको कहता है कि मैं बुलुत से मिलने जा रहा हूँ। डेनिस के जाने के बाद सभी लोग गेम खेलने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं बुलुत नज़ली को कहता है, तुम वापस घर चलो, हम वहाँ कितने मज़े करते थे, तुम क्या अंकल से प्यार नहीं करती हो? नज़ली कहती है, मैं फ़ैद से बहुत प्यार करती हूँ। ये सब बातें फ़ैद भी सुन रहा होता है। नज़ली कहती है, अडल्ट को कभी कुछ डिसीज़न ऐसे लेने होते हैं जो हम नहीं लेना चाहते हैं। बुलुत कहता है, अच्छा है, मैं अभी बच्चा हूँ, मैं कोई भी डिसीज़न ले सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि डेनिस भी वहाँ आ जाता है बुलुत से मिलने के लिए। आगे हम देखते हैं फैद डेनिस से पूछता है, तुम यहाँ कैसे? डेनिस कहता है, मैं यहाँ बुलुत के लिए आया हूँ और मैं यहाँ आता रहूँगा जब तक बुलुत को मेरी ज़रूरत होगी। डेनिस कहता है कि मेरी अपनी बहन से बात हुई थी, ये टाइम बहुत सीरियस है, तुम्हें एक साथ रहने की ज़रूरत है, तुम लोग डिवोर्स क्यों ले रहे हो? तभी फैद डेनिस पर गुस्सा करता है। डेनिस कहता है, तुम्हें सब बताना बेकार है। तभी डेनिस वहाँ से जाने लगता है। नज़ली भी डेनिस के पीछे चली जाती है। तभी आसमान फैद को कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नज़ली डेनिस से बात करती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नज़ली कहती है कि मैं फ़ैद को डिवोर्स दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ैद से प्यार नहीं करती हूँ, मैं फ़ैद से बहुत प्यार करती हूँ। डेनिस कहता है, फिर तुम डिवोर्स क्यों ले रही हो? तुम्हारी वजह से बुलुत की लाइफ ख़राब हो रही है। डेनिस कहता है, नज़ली तुम किस पेन से गुजर रही हो सब दिख रहा है मुझे, मैं ये और नहीं देख सकता। तभी डेनिस नज़ली का ब्रेसलेट निकाल कर उसे वापस कर देता है। डेनिस कहता है, जिस दिन फैद अरेस्ट हुआ था उस दिन तुमसे ये ब्रेसलेट गिर गया था, मैंने ये ले लिया था उस दिन। डेनिस कहता है, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता था तब मैं इसे एक होप की तरह देखता था कि सब सही हो जाएगा, पर अब मैंने गिव अप कर दिया है, अब तुम सिर्फ मेरी फ्रेंड हो। डेनिस कहता है कि हम बुलुत के लिए सब करेंगे ताकि वो हकान के पास वापस ना जाए।
डेनिस कहता है तुम्हें और फ़रीद को जल्दी डिसीज़न लेना होगा, टाइम बहुत कम है और हाथ से निकल रहा है। फिर डेनिस वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि नज़ली वापस फ़रीद के पास जाती है। आसमान वहाँ से जाने लगती है। नज़ली उसे वहाँ बैठने के लिए कहती है। नज़ली फ़रीद को कहती है कि हमें अब कुछ बात करनी है। फ़रीद कहता है कि बहुत लेट हो गया है, मुझे सब पता चल गया है, आसमान ने मुझे सब बता दिया है। फ़रीद कहता है कि मुझे तो अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि तुम ये सब कर क्या रही हो। नज़ली कहती है मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए बिना। फ़रीद कहता है मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए नज़ली, तुम सब प्रॉब्लम अपने ऊपर क्यों ले रही हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो क्या। नज़ली कहती है कि मैं डर गई थी, मुझे लगा तुम नहीं समझोगे, मुझे लगा वो मेरे बहन को हर्ट करेगा। मेरी बहन की लाइफ खतरे में थी, एक तरफ आसमान है और एक तरफ बुलूत है। तभी फ़रीद नज़ली को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम स्ट्रांग हो मुझे पता है, पर हमारे साथ होने से सब चीज़ ईजी हो जाती है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर फतोश भी आ जाती है। आसमान उसे चुप कराती है और उसे बताती है कि मैंने फ़रीद को सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फतोश आसमान के पास आती है और उसे बताती है कि फ़रीद और नज़ली दोनों रात में साथ में सोए थे, बुलुत बिन के साथ में ही था। तभी हम देखते हैं कि आसमान तैयार होती है। आसमान कहती है कि मुझे डेनिस से मिलने जाना है, मैंने देखा कि डेनिस ने नज़ली को उसका ब्रेसलेट वापस दे दिया है, इसका मतलब ये है कि नज़ली का चैप्टर अब क्लोज हो गया है डेनिस के लिए। फतोश कहती है इसका मतलब क्या, तुम अब अपना चैप्टर ओपन करोगी। तभी आसमान वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आसमान डेनिस के घर डेनिस से मिलने जाती है। आसमान डेनिस को कहती है कि तुमने नज़ली का ब्रेसलेट उसे वापस दे दिया, मैंने कल देखा था तुमने ये तो बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। डेनिस कहता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के हमें बुलुत के बारे में सोचना चाहिए। आसमान कहती है कि मैंने सब चीज़ें सही कर दी हैं, मैंने कल फ़रीद को सब कुछ बता दिया है, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। डेनिस कहता है क्या मतलब तूने सब चीज़ बता दी है। आसमान कहती है कि हाँ तुम्हें नहीं पता कुछ भी। आसमान कहती तुम्हें पता है नज़ली और फ़रीद ने सडनली डिवोर्स क्यों ले लिया। तभी आसमान डेनिस को सब चीज़ें बता देती हैं। डेनिस कहता है कि हकान इतना कैसे गिर सकता है और मेरी बहन भी पागल हो गई है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। डेनिस बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि वो किसी की लाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी डेनिस वहाँ से जाने लगता है। आसमान उसे रोकती है और कहती है कि हकान के पास अभी भी प्रूफ है, अगर तुम ऐसा करोगे तो सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तभी आसमान डेनिस को रोक लेती है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।